हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 13 जहां पहिया है। तो देखिए, पड्डुकोट्टई एक जगह है तमिलनाडु में। आप में से किसी ने कहा था मैम रेडी कलर मत यूज़ करो, अलग अलग कर लो। चलो ठीक है, कौन सा करें, ग्रीन कर लेते हैं फिर, है ना। तो पड्डुकोट्टई तमिलनाडु में एक जगह है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है, मतलब एक रिवॉल्यूशन सा आ गया है वहाँ पे, सब साइकिल चलाना चाहते हैं। कुछ अजीब सी बात है ना, तो ऐसे कहते हैं राइटर। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि हर किसी को वहाँ पे साइकिल चलानी है, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पड्डुकोट्टई जिले की हज़ारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह आम बात है। तो सारी की सारी औरतें साइकिल चला रही हैं, ये थोड़ी सी चौंकने की बात हो सकती है कहीं और के लिए, पर पड्डुकोट्टई के लिए ये बात बिल्कुल कोई भी अजीब नहीं है। नवसाक्षर मतलब नई नई साक्षर हुई, नई नई पढ़ी लिखी जो औरतें हैं वो साइकिल चलाती हैं। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो जो लोग ज़्यादा बंधन में रहते हैं, जो बिल्कुल बंध के रह जाते हैं, एक तरह से जंजीरों में जकड़ जो जाते हैं, वो उन जंजीरों को तोड़ने का तरीका कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से निकाल ही लेते हैं, और कई बार ये तरीके बहुत ही अलग भी होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पड्डुकोट्टई, मतलब बहुत ही गरीब जिला है ये पड्डुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। तो औरतों ने अपनी इंडिपेंडेंस, स्वाधीनता, मतलब कि वो इंडिपेंडेंट हैं, वो आज़ाद होना चाहती हैं और वो समय के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं या बढ़ रही हैं, उसको दिखाने के लिए वहाँ की औरतों ने किसको चुना? साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं, जिन्होंने नई नई सीखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका यह अर्थ होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है, और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गौरव के साथ नए कौशल का प्रदर्शन किया, और भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। तो इसमें बताते हैं कि लगभग जो पूरा इलाका है पड्डुकोट्टई, इसमें 1/4 तो 70,000 औरतों को तो मतलब बहुत ही अच्छे से साइकिल चलानी आती है। उन्होंने एक तरह से होता है कि एग्जीबिशन करी, दिखाया झुंड में जा करके कि वो कितना अच्छे से उनको साइकिल चलाना आता है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे चीज़ें मतलब ऐसे होते हैं ना कि सेंटर सिखाने वाले चल रहे हैं, साइकिल सिखाने वाले औरतों को कई सारे सेंटर्स वहाँ पर चल रहे हैं पड्डुकोट्टई में, और बहुत सारी औरतें सीखती हैं वहाँ। ग्रामीण पड्डुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। तो पड्डुकोट्टई के गांव-गांव तक ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पे बिल्कुल लड़कियों को बाहर निकलना भी वो नहीं था, अलाउड नहीं था, वहाँ पे अब लड़कियाँ साइकिल पर जाती हुई आपको दिख जाएंगी। जबीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, ये मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं। तो साइकिल की सहायता से वो कहती हैं कि अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फप्तियाँ कसते थे का मतलब है ऐसे उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो यह डिपेंड करता है कि आप पे कितना फ़र्क पड़ता है ना। तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस चीज़ पर, अगर लोग उनको उल्टा सीधा बोलते थे। तो फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। तो वो स्कूल में पढ़ाती हैं, तो नई साइकिल तो फ़िलहाल वो नहीं खरीद सकती हैं, पर आधे घंटे डेली आधा घंटा वो साइकिल किराए पर लेती हैं और उसको चलाती हैं। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। साइकिल चलाने में बड़ा अच्छा सा फ़ील होता है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। तो वो कहती कि मैं कभी भी साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनके मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। तो जमीला, फातिमा, अवकन्नी, इन सब की जो एज है वो 20 ईयर्स के आसपास है, और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। तो काफ़ी सारी लड़कियों ने अपने ही कम्युनिटी की लड़कियों को, अपने आसपास की लड़कियों को साइकिल चलाना भी सिखा दिया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों
में हैं महिलाएं, खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँव में काम करने वाली नर्सें। तो औरतें जो हैं, जो भी कोई काम पर जाती हैं या फिर घर का भी सामान लाने के लिए, आने जाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल अब औरतें यहाँ पर पट्टू कोट्टई में करती हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल पर जमकर इस्तेमाल करती हैं। तो साइकिल का सब लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो स्कूल की टीचर्स हो या पत्थरों को तराशने वाली औरतें हों या कोई भी हो, सब साइकिल चलाते हैं। ग्राम सेविकाओं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, मतलब जिन्होंने नई साइकिल चलाना सीखा है, वो बहुत ज़्यादा साइकिल चलाती हैं। जब किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत करी, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। तो साइकिल चलाने और उसकी जो पर्सनल इंडिपेंडेंस है, पहले वो दूसरों पर डिपेंड करती थी, अब वो खुद अपना काम कर सकती है, ऐसा बताया औरतों ने। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। तो जो ये साइकिल चलाने का मतलब क्या है ना, आप लोग भी लड़कियां जो भी वीडियो देख रही हैं, तो क्या आप लोगों को फील कई बार होता है कि आपके भाइयों को वो काम करने दिया जाता है जो आपको नहीं करने दिया जाता है ना? तो बहुत ही ज़्यादा मतलब डिपेंडेंट हो जाती हैं लड़कियां अपने हर काम के लिए अपने फादर, अपने भाइयों पे। तो साइकिल ने वहाँ की लड़कियों को, पट्टू कोट्टई की लड़कियों को, औरतों को आज़ादी दी। तो साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस दिया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसमें पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो रही है, मतलब सामान लाने के लिए, बाहर जाने के लिए पुरुषों पर डिपेंड ही नहीं करना पड़ता, खुद जा सकती हैं। अब हम प्रायः देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाती है। 4 किलोमीटर तक औरतें साइकिल पर चली जाती हैं। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। तो सामान भी ले आओ भाई, साइकिल पे रख के दूर से भी। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे उन्हें झेलना पड़ा। तो भाई लोग तो लोग ही होते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना, वही वाली कहावत जो है ये वाली। तो आप कुछ भी नया करने की स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग आपको कुछ पॉजिटिव बोलेंगे, ज़्यादातर नेगेटिव ही बोलेंगे। तो इस तरीके से जिन औरतों ने यहाँ पर भी साइकिल चलाना शुरू करा, काफ़ी नेगेटिव बातें उनको झेलनी पड़ी, गंदी टिप्पणियाँ की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। तो बहुत ही गंदा भी बोलते थे ऐसी लड़कियों के बारे में, औरतों के बारे में जो साइकिल चलाती थी, बट धीरे धीरे सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है, मतलब जहाँ पर साइकिल चलाई सिखाई जाती है ना, राइटर कहते हैं कि एक असाधारण, काफ़ी असामान्य है, जो कॉमनली हमें देखने को नहीं मिलता, ऐसा एक्सपीरियंस है। किला कुरुची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं, इसलिए चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी-पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिया है। तो जो पुरुषों ने उन पर थोप दिया था ना कि भाई तुम्हें घर में ही रहना है, और डेली के डेली लाइफ में कुछ नया कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, जो रोज़ चल रहा था, जो कल चल रहा था, वो आज है और आने वाले समय में भी वही चलेगा। तो इस सारी बाउंडेशन से इस साइकिल आंदोलन ने औरतों को बाहर निकाला। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। ये उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, मतलब साइकिल चलाने को और ज़्यादा एनकरेज किया गया है उन गानों में। इसमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहन आ सीखो साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। तो साइकिल का पहिया जैसे घूमता है, ऐसे ही तुम भी घूमो, तुम भी सीखो। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत सी बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो जो पहले से सीख चुकी हैं और जो नई सीख रही हैं, एक दूसरे की, मतलब जो सीख चुकी है ना, वो नई लड़कियों की हेल्प भी करती हैं। इनमें यहाँ ना केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। तो ये भी दिखता है हमें इसमें कि हर एक विमेन को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। 1992 में इंटरनेशनल विमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला
कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाए, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। तो 1500 औरतें अपनी साइकिल पर झंडा लगाए और घंटियाँ बजाते हुए निकली थी। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। तो ये तैयारी जो इन्होंने करी थी कि भाई 15 अगस्त नहीं, इंटरनेशनल वुमेंस डे पे इन लोगों ने इस तरीके से झंडा लगाए और घंटियाँ बजाए पूरे शहर में घूमी थी। इस सारे मामले पर पुरुष की क्या राय थी? इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। मतलब आर साइकिल्स के जो मालिक थे भाई, उनकी तो साइकिलें बिक रही थी, तो वो तो इन्होंने इसका बहुत सपोर्ट किया। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर में के अंदर काफ़ी वृद्धि आई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात ये कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडीज साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट साइकिलें खरीद ली भाई, क्योंकि लेडीज साइकिल पहले कम बिकती थी बट आने में टाइम लग रहा था, सारी बिक गई। तो जो वेट ही नहीं कर पा रही थी, उन्होंने जेंट्स साइकिल ही खरीद ली। दूसरी, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, तो उसने बहुत ही मतलब कम करके मुझे बताया था कि इनकम टैक्स वगैरह का कहीं मैं आदमी ना हूँ, इसलिए बहुत ही कम उसने बताया कि कितनी साइकिलें बिकी थी। पुदीमी अन्नामलई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। तो ये बताते हैं कि हमारा जो इलाका है वो काफ़ी मेन इलाके से कटा हुआ है और जो साइकिल चलाना जानते हैं ना, वो काफ़ी तेज़ी से मतलब उनकी स्पीड बढ़ जाती है यहाँ पर। इसलिए चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। तो लोगों की इनकम भी बढ़ गई, क्योंकि साइकिल पर रख कर के सामान औरतें आसपास के इलाकों में बेच कर भी आने लगी। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच गया। बसों के इंतज़ार में जो टाइम उनका वेस्ट होता था वो भी बच गया। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसी इलाके जहाँ पे बसेज और ये सब नहीं मिलते हैं, रिक्शे वगैरह, तो उसमें तो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इससे इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तो टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है, आने जाने में टाइम वेस्ट नहीं होता, तो साइकिल चलाने वाली औरतें अपना सामान भी अच्छे से बेच पाती हैं। तीसरा, इससे ये कि अधिक इलाकों में जा पाती हैं, ज़्यादा एरिया में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है, तो सारा काम जल्दी हो जाता है, तो रेस्ट करने का भी टाइम मिल जाता है इन औरतों को। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, वह स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था। वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांव तक ही जा पाती थी। तो भाई मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि अपने बेटे पे, भाई पे मतलब किसी ना किसी पे डिपेंड रहना पड़ता था कि छोड़ के आ जाओ मैं वहाँ तक। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिसके पास साइकिल नहीं है वे अभी भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए, पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। तो मतलब थोड़े छोटे काम के लिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था, बट साइकिल आने से उनका बहुत काम आसान हो गया। तो अब सारा काम वो बिना दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे करियर पर सामान लादे चली आ रही है। तो किसी सुनसान रास्ते में भी आप देख सकते हैं कि औरत जो है आप आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे सामान लादे करियर पर आराम से वो आ रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर का काम पर जाती देखी जा सकती है। 2 या 3 बर्तन लिए पानी के और आगे काम पर भी वो जाती हुई दिख सकती है आपको। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। मतलब और भी सिर्फ पैसा ही नहीं कमाया है, और भी बहुत सारी चीज़ें। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। मतलब औरतों ने खुद पर इंडिपेंडेंट हो गई हैं औरतें, और खुद पर ट्रस्ट करना शुरू किया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, सिर्फ पैसे से ही
इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि हम कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। फ़ातिमा कहती हैं, फ़ातिमा ने ये बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। तो ये कहते हैं कि पहले मैं सोच रहा था कि पैसे कमाना शुरू हो गया है, बट फ़ातिमा की बात सुनकर कि फ़ातिमा कहती है कि मैं तो पैसे कमाती नहीं हूँ साइकिल से, मैं तो गंवाती ही हूँ। मैं तो साइकिल किराए पर खरीद के किराए पर लेकर के चलाती हूँ रोज़ शाम को, जिससे मुझे फ्रीडम, हैप्पीनेस, मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है जब मैं साइकिल चलाती हूँ। पड्डू कोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। तो राइटर कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक साइकिल जो है वो फ्रीडम का, आज़ादी का भी प्रतीक हो सकती है। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बहुत कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो गाँव में रहने वाली औरतों के लिए कितनी बड़ी ये चीज़ हो सकती है साइकिल चलाना, ये ज़्यादातर लोगों के लिए समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ में उड़ने जैसी उपलब्धि है। जो औरतें गाँव में साइकिल चला पा रही हैं, उनके लिए तो एयरप्लेन में बैठने जैसा बड़ा काम है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाए और टहले, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी ही नहीं कर सकते। तो वो कहती हैं कि जो लोग इनका विरोध करते हैं, स्पेशली आदमी, वो जाएँ और टहले, क्योंकि साइकिल चलाने में वो हमारा कॉम्पिटिशन कर ही नहीं सकते, ऐसा औरतें कहती हैं। ये चैप्टर लिखा है पी साईनाथ ने। बहुत अच्छा चैप्टर है कि किस तरीके से औरतें इंडिपेंडेंट होने की अपना कोशिश करती हैं। तो ये चैप्टर हमारा हो गया है कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।